झूठ बहुत चलता है नेट के ऊपर। एक तो ये अंडरस्टैंड करें और पेशेंस अपने अंदर लेकर आएँ, सब्र करें और समझें हर चीज़ को पहले, फिर उसके बाद उसके बारे में बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं लोगों को कहता हूँ कि देखें, लोगों को ना समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको जानता है वो आपको जानता है, जो नहीं जानता उसको बताया नहीं कि यार मैं क्या चीज़ हूँ। कभी कभी हालांकि ये जो मेरे साथ भी सारा कुछ हुआ, मैं उस पर हर वक्त बैठ के उसका बहुत फ़ायदा उठा सकता था। मैं 2 दिन ट्रेंड किया हूँ ट्विटर के ऊपर, ठीक है, मैं बहुत फ़ायदा उठा सकता था उस चीज़ से। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने मुझे उस पर सपोर्ट किया है, जिन्होंने अंडरस्टैंड किया कि हम क्या बात कर रहे हैं। समझा भी दिया था। मैंने कहा पूरा प्रोग्राम पढ़ा हुआ, पूरा प्रोग्राम देख के अंडरस्टैंड करें कि हम बात क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर बिकॉज दिस कैन गेट आउट ऑफ हैंड, इट्स वेरी डेंजरस। जैसे आपने मशाल की कहानी बताई है ना, और बहुत सारे हैं, वो श्रीलंकन था। अच्छा, इत्तेफाक ये है कि उससे 2 दिन पहले एक आलिम है हमारे, मुफ्ती साहब, वो बैठ के वो जो सियालकोट वाला वाकया था वो उस पर उसकी मजम्मत कर रहे थे कि ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, उसकी वजह से ये होता है, और देखें हमारे शहर में ये हुआ और यूँ हुआ, और वो उसकी मजम्मत कर रहे थे। सो हम बड़ा पॉजिटिव एक तरीके से, फिर वही वाली बात मैं कहता हूँ कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जो किसी का कोई बुरा चाहता हो। हम नहीं चाहते हैं किसी का बुरा, और ये जो भी मसाइल हों वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जज्बाती हुआ था, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन मैं सर्टन ग्रुप की बात कर रहा था, ठीक है। उसी पे मुझे मुफ्ती साहब ने बात कहा कि नहीं, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। FIA वाले मेरे पास आए, मेरे पास और लोग आए, वो आके बैठे हैं। उनको जब हमने बताई है सारी बात, तो वो यूँ मेरी शक्ल देख रहे थे कि आपने इस पे प्रोग्राम किया है। कहते 4 बंदे तो मैंने पकड़े हैं। अच्छा, तो कहता आपने देखा है कुछ? मैंने कहा हाँ, मैं तो देख नहीं पाया भाई, मैंने तो नहीं देख पाता इंसान। मैंने भी देखे हैं, वैसे नहीं देखा जाता। अनबेरेबल है, इट्स अनबेरेबल एंड अल्लाह माफ़ करे। इट्स वर्स देन हेल। मुझे तो ये लगता है कि दोज़ख से भी बेहतर है, बदतर चीज़ है। और कितनी किस तरह लोग ये कर लेते हैं, और ये इस पे लोग पैसे कमा रहे हैं और बाहर के मुल्कों में कमा रहे हैं। और आप यकीन करें, मैं अगर आपको एक बात बताऊं, आप शॉक रह जाएंगे कि ऐसे गंदे साइको लोग हैं कि वो इतने पैसे दे देते हैं कि एक बच्चे का रेप और मर्डर के लिए पैसे देंगे, 3 घरों की कीमत दे देते हैं। तो इसीलिए तो लोग ये करते हैं, बिकॉज वो पैसे कमा रहे हैं। लेकिन हम कहीं लोग इसमें मुलफ़िज़ नहीं हो सकते। बचते चले जाते हैं। कभी दहशतगर्दी में बच्चों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, कभी किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, कभी किसी चीज़ में। तो मैं पेरेंट्स को हमेशा ये वही वाली बात मैं दोबारा कह रहा हूँ, सबसे अच्छे दोस्त आप हैं, सबसे अच्छे प्रोटेक्टर आप हैं। बच्चों के साथ ऐसे रहें, ऐसे जुड़ के, ताकि उसको आप संभालें। मैंने जब ये प्रोग्राम किया तो मैं आके आयत के साथ बैठ गया। मैंने कहा आयत आओ बैठो ज़रा, हम ज़रा डिस्कस करना चाहते हैं कुछ चीज़ें। मैंने उसके साथ बैठ के बड़ी लंबी छोड़ी। उसने कहा यार मुझे पता है बाबा, कहते हैं हम ज़रा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लोग हैं। तो मुझे कहती मुझे पता है, हम फ्रेंड्स डिस्कस कर चुकी हैं कि क्या चीज़ आती है और क्या चीज़, कहती हैं हमें स्कूल में ही बताया जाता है। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट। सो एक तो स्कूल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्कूल्स में बच्चों को ये बताया जाए, और बच्चे अपने माँ बाप को ट्रस्ट करें, माँ बाप को ट्रस्ट भी करें, बातें करें अपने बच्चों से। इतना डर ना पैदा कर दें बच्चों के, बच्चे आपसे बात ही ना कर सकें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सारी मैं और आप हम सब मेहनत किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए। Exactly. और क्या करना है? कितने साल, हमको 200 साल जी लेंगे? नहीं ना। तो आप बच्चों के लिए ही कर रहे हैं ना, तो उन्हीं का तो ख्याल करना है। बस बात खत्म हो गई। Have I forgotten something? What?